हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिया मेहता फ्रॉम नायरोबी। और 28 डेज चैलेंज का मैजिकल ग्रैटिट्यूड चैलेंज का आज है डे 15 एंड द टाइटल सेज मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। आई वांट यू ऑल टू लिसन इट वेरी केयरफुली, स्पेशली वो सब लोग जिन लोगों ने मुझे आउट ऑफ द ब्लू आके ईमेल में और मैसेजेस में और इंस्टाग्राम में अपनी पूरी लंबी सी स्टोरी सुनाई है रिगार्डिंग द रिलेशनशिप्स। उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इट एक्चुअली वर्क्स, जिसका लाइव एग्जाम्पल यूट्यूब कमेंट्स में 2-3 लोगों ने दिए हैं कि हाउ दे हैव transformed their relationships which were not good and now they are actually good, and that too during this gratitude challenge. So let's get started. Let's go. So she says, if you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame towards another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether the person is a husband or a wife, brother or a sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother, father-in-law, parent, friend or neighbor. ये चैप्टर, ये मैजिक प्रैक्टिस हर उस इंसान के लिए है जो एक ब्रोकन रिलेशनशिप से जा रहा है, जिसका हार्ट ब्रोकन हो गया है, दे हैव अ बैड रिलेशनशिप, और किसी भी तरह की रिजेंटमेंट है उनके मन में, या ब्लेम चल रहा है, ब्लेम कर रहे हो आप अपने किसी पार्टनर के लिए या किसी भी रिलेशनशिप के लिए, फॉर एनीथिंग एंड एनीथिंग यू कैन चेंज इट थ्रू ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इतना ब्यूटीफुल और मैजिकल रिजल्ट्स देता है। जो लोग भी ऐसे बैड रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड विल वर्क लाइक अ मिरेकल. Gratitude will magically improve any difficult relationship. That person can be a husband, wife, brother, sister, son, daughter, partner, boss, client, work colleague, mother-in-law, father-in-law, anybody in relationship. एक सिंपल सा रीज़न है, ह्यूमन टू ह्यूमन, मुझसे जो भी कनेक्टेड है, इट कैन बी इवन अ मेड. ओके, when we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in relationship, in almost all cases we are not in the least bit grateful for that person. और ये फैक्ट है, कोई भी रिलेशनशिप हमारा ख़राब हो रहा है या हम उसमें अनकम्फर्टेबल हैं या अनईजी हैं, अनप्लेजेंट रिलेशनशिप है, तो सबसे आखिरी चीज़ होगी कि हम उस रिश्ते में किसी चीज़ के लिए या उस इंसान के लिए कभी ग्रेटफुल होंगे. ऑब्वियसली आपको गुस्सा आया हुआ है, हाउ कैन यू बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन? ठीक है. सो यू आर सेइंग instead we are busy blaming the other person for the problems we have with them, and that means we don't have a shred of gratitude. हम gratitude तो ग्रेटफुल होना और थैंक्स करना तो बहुत दूर की बात है, हम उसको ब्लेम करते रहते हैं, क्रिब करते रहते हैं और उसके लिए हमेशा बुरा ही सोचते हैं. माफ़ तो बहुत दूर की बात है. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets and the worse your life gets. क्योंकि ये अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जो आप फील कर रहे हो वो आपको मिल रहा है. आप उस इंसान को ब्लेम कर रहे हो, उसको बार बार उसको बुरा सोचते हो, बुरा बोल रहे हो, तो आपको साथ उस रिश्ते में और बुरा ही होता जाएगा. तो आप उसे कभी मेंड नहीं कर सकते. उसको मेंड करने के लिए, मतलब उसको ठीक करने के लिए आपको उसका उल्टा करना पड़ेगा. वो क्या है? ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल होना. उस रिश्ते में कुछ ना कुछ तो अच्छा था या है या कभी तो था. 1% एक चीज़ कुछ तो थी. फोकस हमको कहाँ लेके जाना है? वहाँ लेके जाना है. सो whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. यहाँ या तो आपका करंट रिलेशनशिप ऐसा है जो हार्ड चल रहा है और अच्छा नहीं चल रहा है, या आपका कोई ऐसा पास्ट रिलेशनशिप है जो शायद ख़त्म हो चुका है लेकिन अभी भी उससे कंसर्न फीलिंग्स, ग्रजेस, ब्लेम, गंदी फीलिंग, अनईजीनेस, डर, फियर, बिलीफ सिस्टम, कुछ भी उस रिश्ते से कंसर्न अगर आपकी लाइफ में अभी भी एग्जिस्ट करता है, मेंटल, इमोशनल और साइको लेवल पे, ग्रैटिट्यूड उन चीज़ों को भी एलिमिनेट करता है. इट इज़ दैट मैजिकल. अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई वुड यू वांट टू रिमूव बैड फीलिंग्स अबाउट अनदर पर्सन? जिस इंसान ने बुरा किया है मेरे साथ, मैं उसके लिए मेरे अंदर आने वाली बुरी फीलिंग्स को क्यों हटाऊं, क्यों निकालूं? वो नहीं अच्छा है, मुझे नहीं निकालना. राइट. तो शी सेज बैड फीलिंग्स अबाउट अनदर पर्सन बर्न्स योर लाइफ बट ग्रैटिट्यूड विल एलिमिनेट देम. अगर हम हमारे लिए जो इंसान गंदा था, हमें अगर उसके लिए बैड फीलिंग्स रखेंगे, ग्रजेस, ब्लेम रखेंगे, तो वो हमारे लिए नुकसान करेगा. हमारी लाइफ, इट विल बर्न आवर लाइफ, हमें जला देगा. बट जो ग्रैटिट्यूड है वो उस फीलिंग्स को भी एलिमिनेट कर देगा
और उस फीलिंग से होने वाली जो बुरी चीज़ें हमें होने वाली हैं उसको भी हटा देगा. Suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. अगर आपका हार्ट दिल तोड़ा है किसी ने, ये रिश्ता टूट गया है, वो इंसान चला गया है, तो सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड ही एक ऐसी मैजिकल पावर है जो आपके उस पेन को ट्रांसफॉर्म करके आपको हैप्पीनेस देगी और नई दिशा दिखाएगी. ग्रैटिट्यूड मैजिकली ट्रांसफॉर्म्स इमोशनल पेन इनटू हीलिंग्स एंड हैप्पीनेस फास्टर देन एनीथिंग एल्स. ग्रैटिट्यूड जो है मिराक्युलसली, जादुई तरीके से हमारे इमोशनल पेन को ट्रांसफॉर्म कर देती है हीलिंग में. तो बेसिकली जिस भी पेन के थ्रू हम गो थ्रू कर रहे हैं उस पेन को ग्रैटिट्यूड ही हील करता है और फटाफट उसको हैप्पीनेस में बदलता है. किसी फास्टर देन एनीथिंग एल्स, कोई और पद्धति आप जो मर्जी यूज़ कर लो, लेकिन ग्रैटिट्यूड से ही आपकी असली हीलिंग सबसे जल्दी होती है. एंड द स्टोरी ऑफ माई पेरेंट्स इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट. तो रोंडा ब्रायन अपने पेरेंट्स की स्टोरी का एग्जाम्पल देती हैं. उनके फादर मदर हैड अ लव मैरिज, लव एट फर्स्ट साइट. दे वर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर. बहुत अच्छा उन्होंने ज़िंदगी जी है. लेकिन जब उनके फादर की डेथ हो गई तो उनकी मदर ने उस डेथ को, उस ग्रीफ को बहुत सफ़र किया. वो बहुत मिस करती थी, बहुत मिस करती थी. लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कुछ महीने सफ़र करने के बाद उन्होंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया. ग्रैटिट्यूड कैसे करना शुरू किया, बजाय इसके कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, चले गए, अच्छा टाइम होता, ये होता, वो होता, बजाय ये सोचने के उन्होंने उल्टा सोचना शुरू किया कि वाओ आज मैं इस रेस्टोरेंट में जाऊंगी, मी एंड माय हस्बैंड हैड अ गुड टाइम एट दिस रेस्टोरेंट. तो जो अच्छे लम्हे उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ बिताए थे वो उन लम्हों को जीने लगी, सोचने लगी, विजुअलाइज करने लगी और उनके लिए उन हस्बैंड को थैंक्स करने लगी. तो जब वो ग्रेटफुल होने लगी तो अच्छी चीज़ें उनकी लाइफ में होने लगी, उनकी लाइफ चेंज होने लगी. कैसे, मैं बता रही हूँ. She began with the past and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. अपने हस्बैंड के साथ क्या अच्छे दिन व्यतीत किए थे उसके बारे में सोच के ग्रेटफुल होने लग गई वो. Then she took the next big step and she looked for the things to be grateful for in the future. अब उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया, हिम्मत करी, अपने दिल से लड़के हिम्मत करी और उन्होंने कोशिश करनी शुरू करी कि मैं फ्यूचर में आने वाली मेरी लाइफ के लिए, अच्छे इवेंट्स के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करूँगी. दैट्स कॉल्ड बीइंग ग्रेटफुल इन एडवांस फॉर योर फ्यूचर लाइफ. One by one she found or remembered things to had always wanted to do. Okay, अब क्या फ़ायदा होता है ग्रैटिट्यूड का. उन्होंने क्या किया कि मेरी फ्यूचर लाइफ में मैं हैप्पी हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ और मैं बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रही हूँ, मैं बहुत ही खुशी और ज़िंदगी जी रही हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी है. उन्होंने फ्यूचर लाइफ के लिए थैंक्स करना शुरू कर दिया, जिसका ये फ़ायदा हुआ, आपकी जब एनर्जी क्लियर होती है, आपकी जब हीलिंग होनी शुरू हो जाती है तो आपको ग्रेटफुल होने से ये फ़ायदे मिलते हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज़ और वो आइडियाज़ आपके माइंड में आने लग जाते हैं जो कुछ साल पहले आपने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने थे लेकिन टाइम नहीं मिला, बिजी थे, कुछ कारण था, आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाए. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड विद हर कि जब उन्होंने अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए ग्रेटफुल होना शुरू किया तो उनको वो बातें याद आने लग गई कि शादी के रिश्ते में और फैमिली चलाने में वो भूल गई थी कि उनकी कुछ ख्वाहिशें थी, कुछ सीखना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी. अब उनको वो सारे आइडियाज़ याद आने लग गए. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in and her life became rich with happiness again. बार बार इस ग्रैटिट्यूड को करने, इसको क्यों उन्होंने करेजियस स्टेप बोला है, क्योंकि जो बंदा ग्रीफ में है, दुख में है, अपने चाहने वाले इंसान की जब डेथ हो जाती है, आप कितने दुख में होते हो, तो आप उस दुख से ही नहीं बाहर निकल पाते हो. उस दुख से बाहर निकल के ग्रेटफुल होना इज़ अ बिग स्टेप, क्योंकि आप अपने उस दुख से फाइट करके बाहर आ रहे हो, राइट. लेकिन जैसे जैसे उन्होंने ग्रेटफुल होना शुरू किया, मैजिकली उनके सामने वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आने लग गई, वैसे लोग आने लग गए जो उनको उनकी पर्सनल जो चीज़ें वो ज़िंदगी में करना चाहती थी, जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, जो भी वो करना चाहती थी, उसके अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी उनकी लाइफ में ऑटोमेटिकली. एंड हर लाइफ बिकेम रिच एंड हैप्पी अगेन. द मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड गेव माई मदर अ न्यू लाइफ. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. उन्होंने एक कोटेशन दी थी, गौतम बुद्धा की कोटेशन है. उन्होंने लिखा था, holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else.
यू आर द वन हु गेट्स बर्न्ड। अपने अंदर गुस्से को रखना इज़ लाइक मैंने अपने अंदर एक जलता हुआ तपता हुआ कोयला रखा हुआ है। किस इंटेंशन से? कि इस गर्म कोयले के वाले गुस्से को मैं दूसरे के ऊपर डालूंगी। हम ये सोचते हैं कि ये गुस्सा, मैं दूसरे को गुस्सा कर रही हूँ, उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन नहीं, ये गुस्सा इज़ लाइक अ बर्निंग कोल। ये आपको नुकसान कर रहा है, ये आपकी लाइफ को जला रहा है। सो गौतम बुद्धा की इस कोटेशन को लेके वो कहती हैं, फॉर टुडेज मैजिकल प्रैक्टिस यू आर गोइंग टू लुक फॉर अ हॉट कोल। हमने अपने अंदर किस इंसिडेंट, किस इंसान के लिए क्या गुस्सा है, यानी वो गरम कोल है, गरम कोयला है, उस गुस्से को हमने अपनी लाइफ को जलाने नहीं देना। उस गुस्से को हमने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके कोयले से गोल्ड बनाना है, कोयले से सोना बनाना है। ब्यूटीफुल। Choose one difficult, problematic or broken relationship that you want to improve. It does not matter whether the person is currently in your life or it is past relationship and the person is no longer in life. अब आपने इस आज की एक्टिविटी में आपने अपने लाइफ के एक ऐसे रिश्ते को ढूंढना है जो टूट चुका है या प्रॉब्लमेटिक है या आपको सफोकेशन हो रही है या वो रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। टेक दैट रिश्ता। ज़रूरी नहीं है कि वो रिश्ता प्रेजेंट आपकी लाइफ में हो, वो पास्ट का भी हो सकता है, वो मरा हुआ भी हो सकता है, जो मर भी गए हैं वो भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग उनके इमोशंस अपने यहाँ पे होल्ड करके बैठते हैं, राइट। इट कैन बी एनीवन। सिट डाउन एंड मेक अ रिटन लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर अबाउट द पर्सन यू आर चूजन। जिस भी इंसान के बारे में आपने सोचा है, उस इंसान की 10 अच्छी चीज़ें लिखो। मैं नहीं मान सकती कि उस इंसान में कुछ भी अच्छा नहीं था। मेरी ये बिलीफ सिस्टम है कि हर इंसान इस दुनिया में परफेक्ट है और बहुत अच्छा है। सिर्फ फ़र्क पड़ता है तालमेल का। शायद मैं स्क्वायर हूँ और वो इंसान सर्कल है, इसलिए हमारी मैच नहीं है। मैं उससे स्क्वायर की क्वालिटीज़ एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेकिन वो तो सर्कल है, वो स्क्वायर नहीं बन सकता, है ना। सो इट इज़ ऑल अबाउट रिलेटिविटी। नोबडी इज़ रॉन्ग एट ऑल, रादर एवरीबडी इज़ राइट, है ना। सो हमने ऐसा रिश्ता चूज़ करना है जो बहुत डिफ़िकल्ट है हमारी लाइफ में। हो सकता है वो आपकी लाइफ में अब नहीं है, हो सकता है वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है, और हो सकता है उनकी डेथ हो चुकी हो, बट हमारे अंदर उनके लिए ग्रजेस, गुस्सा, अच्छा बुरा, वो भी जो भी फीलिंग्स है, स्पेशली बैड फीलिंग्स, हम उनके ऊपर वर्क करेंगे। तो हमने उस इंसान की 10 क्वालिटीज़ लिखनी है फॉर विच यू आर ग्रेटफुल फॉर। यू रिसीव फ्रॉम द रिलेशनशिप, ओके। आपने जो आपको उस रिलेशनशिप से मिली हैं, वो 10 चीज़ें उस इंसान की क्वालिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ग्रेटफुल होना है, लिस्ट लिखनी है 10 चीज़ों की। द ईजिएस्ट वे टू डू दिस इज़ टू थिंक बैक टू द वे थिंग्स वर बिफोर द रिलेशनशिप। ओ एज सिंपल, सपोज इट्स अ मैरिज रिलेशनशिप और आपका हस्बैंड आपके साथ है और आपका बिल्कुल भी सिस्टम सही नहीं चल रहा, आप डिवोर्स के वर्ज पे आ गए और सब कुछ बैड चल रहा है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, एंड इट्स यू आर फीलिंग सो बैड अबाउट इट। आपने अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम लिखना है और आपने उनकी वो 10 चीज़ें लिखनी है। आपको हेल्प करने के लिए बताया जा रहा है। जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं वो अब होनी शुरू हुई हैं, कुछ सालों से होनी शुरू हुई हैं, वो शुरू से तो ख़राब नहीं थी। जब आपकी नई नई शादी हुई थी, जब शादी का शौक़ होता है, यू आर इन लव विद ईच अदर, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हुई हैं तब जो बहुत अच्छी थी, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, उन अच्छी चीज़ों को ध्यान दिया नहीं। जो एक चीज़ बुरी हो गई उसका पकड़ के बैठ गए और उसी को सोचते रहे, उसी को क्रिप करते रहे, वो मल्टीप्लाई होता गया और आज डिवोर्स की नौबत आ गई है। सो हमने अपने इनिशियल डेज ऑफ रिलेशनशिप पे ध्यान देना है, जब वो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आता था, वो चीज़ें याद करनी है, उनको लिखना है और ग्रेटफुल होना है। क्योंकि हम जब किसी के साथ गुस्से में होते हैं, अनप्लेजेंट वे में होते हैं, हमें उसकी अच्छाइयाँ नहीं दिखती हैं, लेकिन आपको ऐसे अपने ओल्ड मेमोरीज में जाके अच्छाइयाँ निकालनी है। दिस मैजिकल प्रैक्टिस इज़ नॉट अबाउट हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or did to you, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. Simple. यहाँ पे हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि तू गलत था, मैं गलत थी, या मैं सही थी और तू सही था, हमने तेरा मेरा कुछ नहीं करना। इट इज़ जस्ट दैट कि जो भी ग्रज और बैड फीलिंग और नेगेटिव इमोशंस हम उस इंसान के लिए या उस रिश्ते के लिए अपने अंदर संजो के बैठे हैं, वो एक गर्म कोयले की तरह हैं और हमारी ज़िंदगी को हमें अंदर से खाता जा रहा है। हमने ये जो भी एक्टिविटी करनी है अपने फ़ायदे के लिए करनी है, हमने उसको ग्रेटफुल हो के ब्लेसिंग्स देनी है, हम उसकी
उसकी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते जाएंगे तो हमारा ये कोल्ड ठंडा होता जाएगा और यही सोने में बदल जाएगा और यही हमें और बेटर रिश्ते देता जाएगा। इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपका एग्जिस्टिंग रिश्ता अपने आप ठीक हो जाएगा, और अगर आप उस रिश्ते में नहीं हो, दूर कहीं हो, तो कम से कम उनकी जो बैड मेमोरीज आप अंदर लेके बैठे हो वो हील हो जाएंगी। सो ऑल इन ऑल फ़ायदा ही फ़ायदा है। This is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to your relationships and your life, you have to find gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down, address the person by name, and express your sentence in gratitude. वो ये कहते हैं कि किसी भी रिश्ते को आप चाहते हो कि वो और पनपे और बेटर होता जाए, उसके लिए हमें उस रिश्ते के अंदर जो गोल्ड के पीसेस है ना वो ढूंढने हैं। तो जब भी आप मेमोरी लेन में जाते हो, पुरानी याददाश्त में जाते हो, फ्लैशबैक में जाते हो, कुछ याद आता है आपको और आप उसको फटाफट वो अच्छी चीज़ याद आती है, इमीडिएटली लिखो और बी ग्रेटफुल, ताकि वो आगे बढ़ती जाए। अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उसको ग्रेटफुल लिखना एक सेंटेंस में। Suppose I am writing it for my son, Veer. So I will write, Veer, I am grateful for whatever I am grateful for. ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स। इस इतने डीप लेवल पे हम लोगों ने अपने रिश्तों को कभी नहीं लिया है। इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हर उस लड़की के लिए जिसने मुझे मैसेज और ईमेल किया है कि रिश्ता ख़राब है, डिवोर्स चाहिए, आप डॉक्टर निकिता की तरह हमें डिवोर्स करवाने में हेल्प करवाओ। और मैं आपको बार बार बोलती हूँ, डॉक्टर निकिता का केस बहुत डिफरेंट था। उसकी स्टार्टिंग ही बैड हुई थी। एक इंसान एक बैड इंटेंशन के साथ उसने शादी करी। 15 डेज़ के अंदर शी हैज़ गॉन थ्रू सो मच। उसके साथ बहुत नेगेटिव हुआ था उन 15 डेज़ के अंदर। तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ प्लान्ड वेडिंग फ्रॉम समबडी। तो उस केस में डिवोर्स लेना बहुत ज़रूरी था। लेकिन आप लोग जिन्होंने 5 ईयर्स की शादी साथ निभाई है, 10 साल निभाई है, बच्चे भी हैं, प्लीज़ एकदम से डिवोर्स पे मत कूदो। समझो, बिकॉज ये सृष्टि का नियम है, ये 24/7 चल रहा है। हमसे कहीं गलती हो रही है, एक बार ट्राई करो, कोशिश करो, फिर भी आपको लगता है देन इट्स योर चॉइस। बट आई थिंक विदाउट ट्राइंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट डूइंग एनीथिंग, please don't take any step. Okay, so by the time you finish your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings towards the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different and it needs to be. You may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings towards the person anymore. इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का जिसमें हम 10 क्वालिटीज़ लिख रहे हैं या 10 चीज़ें ऐसी हैं उस इंसान के लिए वी आर ग्रेटफुल फॉर, हम वो लिख रहे हैं। वी हैव टू मेंटेन दिस, वी आर डूइंग दिस फॉर अ पर्पस। हम ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इतना लिखने के बाद हमारा नज़रिया उस रिश्ते में, अभी तक हम उसकी नेगेटिव बातें देख रहे थे, अब हमने ये एक्टिविटी करने के बाद हमने उसकी पॉजिटिव बातें भी देखनी शुरू करी हैं, जिससे हमें उसके लिए अब पॉजिटिव फील आना शुरू हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा टारगेट है वो ये टारगेट है कि जो गुस्सा, जो नेगेटिव फीलिंग्स हमने दिल में अपने रखी हुई हैं, जो हमारे लिए नुकसान कर रही हैं, धीरे धीरे वो नेगेटिव फीलिंग्स डिसअपियर हो जाएं और हम अंदर से मेंटल, इमोशनल, साइको लेवल पे कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएं। ठीक है, सो इफ़ यू आर यूजिंग दिस, आप इस प्रैक्टिस को आप रोज़ कर सकते हो। तब तक इसको लिखो जब तक आपको लगता है उस इंसान के लिए अब मैं अंदर से रिलैक्स हो गई हूँ, मैंने इसको अंदर से फ्री कर दिया, ही इज़ फ्री। जो डॉक्टर निकिता का जो सक्सेस स्टोरी मैंने डाली है, उसने क्या, उसको बेसिकली क्यों ये जल्दी मिल गया, बिकॉज उसने अभी तक 3 साल से उसने ग्रजेस होल्ड करे हुए थे कि उसने अच्छा नहीं किया, दिस वॉट एवर शी वॉज फीलिंग बैड, वॉट एवर थिंग्स शी वॉज होल्डिंग इट इनसाइड। द डे she started forgiving him and she released him from here, everything went well. So this is called the proper healing. Okay, if you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationships begin to change miraculously before your eyes. Yes, आज जैसे जैसे ये मैजिकल प्रैक्टिस आप करते जाओगे अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स के लिए भी, आप देखोगे आपके रिलेशनशिप्स मिराक्युलसली चेंज होते जाएंगे। It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the okay. हम जब gratitude की प्रैक्टिस सपोज मैं कर रही हूँ, किसी एक रिश्ते के लिए कर रही हूँ, नो डाउट वो रिश्ता आपस में हमारा बेटर होता जाएगा। लेकिन gratitude की जो असली गिफ्ट्स हैं, जो बहुत सारी गिफ्ट्स हैं, पॉजिटिविटी है, हीलिंग है, वो किसको ज़्यादा मिलेंगी, जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, if you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you, and at the same time you will see others current relationship in your life. Okay, अगर आप ये उस इंसान के लिए कर रहे हो जो आपकी लाइफ में अभी नहीं है,
मतलब दूर है या हट गया है या नहीं है, प्रेजेंट आपकी लाइफ में कॉन्टैक्ट में नहीं है, डजेंट मैटर। धीरे धीरे उस इंसान के लिए आपका जो गुस्सा और रेज था और फियर था, कुछ भी एक नेगेटिव इशू था, वो आपका धीरे धीरे पीस में डेवलप होता जाएगा, आप उसके लिए शांत हो जाओगे। एट द सेम टाइम सिंस आपने वो एक रिश्ते के लिए मैजिकल प्रैक्टिस करी है, आपके एग्जिस्टिंग रिश्ते अपने आप प्लेजेंट होते जाएंगे। In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead you will increase the magic in the relationship. Beautiful ending. वो कहते हैं फ्यूचर में कभी भी किसी भी रिश्ते में, ऑफिस में भी, बाहर भी, किसी भी रिश्ते में आपको लगता है डिफ़िकल्टी आनी शुरू हो गई है, इमीडिएटली ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो। उससे क्या होगा, फोकस चेंज होगा। जो नेगेटिव चीज़ आनी शुरू हो गई है वो बाद में बढ़ते 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 सब कुछ ख़राब कर देगी। इससे अच्छा उससे पहले ही इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करके उसी रिलेशनशिप को प्लेजेंट और अच्छा करते जाओ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वीडियो में लंबी बन गई है बट दिस वॉज सपोज टू बी रेड द होल चैप्टर, मुझे पूरा पढ़ना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट जिन लोगों को ज़रूरत है वो पूरी वीडियो सुनना ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड फॉर प्रैक्टिसिंग दिस चैलेंज। जितने लोगों ने मुझे मैसेजेस, ईमेल और कमेंट्स किए हैं अपने इस चैलेंज के दौरान, व्हाट ऑल दे हैव मैनिफेस्टेड, मैं उन सब के नोट्स बना रही हूँ एंड सून आई विल शेयर इट ऑन द यूट्यूब। थैंक यू सो मच, आई लव यू।